ओम नमो आदेश। मैं नहा रहा था गंगा जी पे। कपड़े भी रख दिया, फोन भी रख दिया। गंगा जी में डुबकी लगाने गया। जब नहा के बाहर आया तो देखा कि कपड़े तो हैं, फोन कोई उठा ले गया। अब हम सन्यासियों की बात एक ही होती है कि मिला तो ठीक, न मिला तो ठीक। अब फोन था तब भी ठीक, फोन नहीं था तब भी ठीक। कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि करने वाला तू है। तूने ही किसी को भेजा होगा, किसी को जरूरत होगी, वो उठा कर ले गया। ठीक है। एक दिन हो गया। अगले दिन एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोला गुरुजी ये लीजिए आपका फ़ोन। मैंने उठा लिया था, मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई, अपना फ़ोन आप लीजिए। उसने बैठ के मेरे सामने हाथ जोड़ के वह बैठ गया, रोने लगा। मैंने कहा क्या हो गया बेटा, ले जाओ ये फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम क्या करेंगे फ़ोन का, हम तो सन्यासी। तो उसने कहा कि मैंने आपका फ़ोन उठाया था क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। मैं बुरी तरह से तंत्र क्रिया से पीड़ित हूँ। जो भी काम करता हूँ उसमें नुकसान हो जाता, जितना पैसा लगाता उसमें नुकसान हो जाता। तो सोचा था कि चोरी करने लगूँ। अब चोरी किया, प्रथम बार, पहली बार कोई चोरी किया, आपका फ़ोन उठाया। और फ़ोन को बेचने के लिए मैं चला गया अपनी मौसी के घर, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। अब मौसी के लड़के को मैंने फ़ोन बेचने के लिए प्रयास किया। मौसी के बेटे ने फ़ोन को चेक किया, खोला, आपका फ़ोटो देखा और उसने नमस्कार किया कि ये तो मेरे गुरुजी हैं। कई साल पहले वो तंत्र क्रिया से ऐसे ही पीड़ित थे जैसे मैं पीड़ित हूँ, और आपकी कृपा से उनका तंत्र कटा। अब वो लोग अच्छा खासा जीवन है उनका, रोजगार भी, धंधा भी, काम सब कुछ चल रहा है। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तू हमारे गुरु का फ़ोन चोरी करके लाया है। अब उन्होंने फ़ोन भी दिया और फ़ोन के साथ 1100 रुपये दक्षिणा भी रख के दे के गए। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो करता है अच्छे के लिए। अब उस लड़के को मैंने बोला बेटा तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं काटूंगा तेरा तंत्र। तेरा काम क्यों नहीं चल रहा है, साला किसकी हिम्मत है जो तेरा काम रोक देगा। इन भूत प्रेतों को जो तेरा काम रोक रहे, इनको मैं भस्म कर दूंगा, जला दूंगा। हम योगी हैं, हिमालय के योगी हैं हम, बैठे रहते हैं ध्यान में बाबा भोलेनाथ के। तो वो बोला गुरुजी आपको दुख तो बहुत हुआ होगा, मैंने आपका फ़ोन उठाया। तो मैंने कहा दुख काहे का, मैंने सुना है एक फ़कीर था और उसका बहुत सुंदर घोड़ा था। पूरा गांव जलता था उस घोड़े से कि फ़कीर के पास इतना सुंदर घोड़ा। वो रोज़ जंगल जाता था चरने के लिए, फ़कीर छोड़ देता था उसको। एक दिन शाम को वो घोड़ा नहीं लौटा, तो पूरा गांव अगले दिन सुबह उस फकीर के पास आया कि आपको तो बहुत दुख हुआ होगा कि आपका घोड़ा कोई चोर ले गया है, चुरा लिया, किसी ने पकड़ लिया है। फकीर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दुख की क्या बात है, बस तथ्य एक है कि आज शाम घोड़ा नहीं आया है। तो गांव वाले चले गए। अब 2-3 दिन बाद वो घोड़ा वापिस आया, क्योंकि वो जंगल में रास्ता भटक गया होगा, और 2-3-4-5 जंगली घोड़ों को वो साथ ले आया, क्योंकि दोस्ती हो गई उनकी। घोड़े घोड़े की दोस्ती होती है, पुरुष पुरुष की होती है, स्त्री की होती है, वैसे ही जानवरों की भी दोस्ती होती है। तो वो वापस ले आए उस घोड़े को, और साथ में 4-5 घोड़े आए। अब पूरा गांव फिर इकट्ठा होकर फकीर के पास आया कि आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो, एक घोड़ा गया था, अब ये 5-6 घोड़े आ गए। तो फकीर ने कहा जो है सही है, करने वाला परमात्मा ही है। अब 3-4 दिन बाद उस फकीर का लड़का था जो घोड़े की सेवा करता था, खाना पाना दाना उसको देता, घोड़े की सवारी करता। अब घोड़े ने उसको गिरा दिया, क्योंकि घोड़े जंगली थे जो आए थे, और उसका पैर टूट गया। फिर से पूरा गांव उस फकीर के पास गया कि बहुत दुख की बात हो गई है, आप तो बहुत दुखी होंगे, आपके लड़के का पैर टूट गया है। लेकिन फकीर के चेहरे पर फिर वो समाइल था, खुशी था उसके भीतर। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, घोड़े पर, जंगली घोड़ा था, गिर गया, पैर टूट गया, इसमें क्या है, तोड़ने वाला भी वही, जोड़ने वाला भी वही।
क्योंकि परमात्मा ही तो सब करने वाला है। तो गांव वाले दुखी समझ के उसको साथ सांत्वना देने आए, दिलासा देने आए थे। अब 4 दिन बाद क्या हुआ, उस गांव का जो राजा था उसके ऊपर अटैक कर दिया दूसरे राजा ने। पास के राजा ने कर दिया अटैक उसके राज्य को कब्जा करने के लिए। अब उस राजा ने आदेश दिया कि जितने भी स्वस्थ व्यक्ति हैं सभी सेना में भर्ती हो जाइए, क्योंकि सेना बहुत छोटी है हमारी, इसलिए हर नागरिक को सैनिक बनना पड़ेगा। अब गांव वाले फिर फकीर के पास आए कि आप तो बहुत सौभाग्यशाली है, आपके लड़के का पैर टूट गया है, यह तो सेना में भर्ती नहीं होगा, लेकिन हमारे लड़कों को जाना पड़ेगा सेना में, और सेना सामने वाले की इतनी बड़ी है कि सबको मार डालेंगे वो, क्योंकि हमारी सेना बहुत कम है। फकीर ने कहा जो करने वाला है वो करने वाला है, ऊपर वाला ही करता है। तो ऐसा होता है। अब फकीर के लड़के की तो पैर टूटा हुआ, वो सेना में भर्ती नहीं हुआ। गांव वाले बोले कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका लड़का बच गया है, तो पैर टूटना कोई बड़ी बात नहीं थी, सेना में जाएगा तो मरेगा। तो ऐसा होता है बेटा, कोई चीज आपकी गुम होती है, चोरी होती है, कोई नुकसान होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब वही बात है, सर कटने से अच्छा है कि बाल कट जाए। अगर आपके भीतर तेज है, परमात्मा की सुगंध है, उसका प्रकाश है, उसका प्रेम है, तो आपका खाली बाल कटेगा। यदि आपके अंदर नहीं है परमात्मा के प्रति कोई कृपा, कोई करुणा, कोई दया, कोई प्रार्थना नहीं है, फिर आपका सर कटेगा। तो ऐसा होता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।